दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, जो परेशान रहते हैं अपनी जो बाल्डनेस है उसको लेके। और काफ़ी सारे लोग उसमें से जो हैं वो अप्लाई भी कर चुके हैं हेयर विग। तो ये जो वीडियो है मैं हेयर विग के ऊपर ही प्रॉपर बनाने वाला हूँ, और हेयर विग में भी स्पेशली जिन लोगों को स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। हालांकि इसके ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों से किसी भी वजह से वो वीडियो छूट गई है तो मैं इस वीडियो में वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं भाई लोगों का चैनल। तो हम कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं या फिर हेयर विग के बारे में सोचते हैं तो हमारे जो दिमाग है उसमें मनगढ़ंत चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है आपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर से या फिर कुछ अलग रिसोर्सेज से सुनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो एक तरीके से बंध जाता है, एक फाउंडेशन बन जाती है और एक आप जो माइंड सेट आपका बन जाता है वो ये कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट ठीक होगा या नहीं होगा, या विग अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसको यूज़ करने के बाद मेरे को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या फिर अगर मैं विग को यूज़ करूँगा काफ़ी लंबे टाइम तक तो क्या मेरे एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो मैं इस वीडियो में प्रॉपर यही चीज़ कवर करने वाला हूँ स्पेशली, और मैं इसे मेंशन भी कर दूं कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, और रॉ तरीके से जिस तरीके से मैं उसको हैंडल करता था उस तरीके से मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेयर विग की। तो हेयर विग में बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास मार्केट में। आपको ऑनलाइन भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको ऑफलाइन भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी। आप आए दिन कोई नई नई वीडियोस भी, हालांकि अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपने वीडियोस भी देख ली होंगी और आपने ऑनलाइन भी सर्च कर लिया होगा, और मैं मानता हूं कि आपने इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। आप जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं तो मैं समझता हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले पकड़ता हूँ पॉइंट जो है स्वेटिंग का। मेरे को हालांकि अभी 3-4 जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्होंने बोला कि भैया आप स्वेटिंग के ऊपर बता दीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप अगर हेयर विग लगाते हैं तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम आपको आती है या नहीं आती है। जी हाँ, डेफिनेटली आपको हेयर विग लगाने के बाद स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, और वो क्यों होती है? वो इसलिए भी होती है क्योंकि जो हेयर विग है वो नेट से बना होता है। भले ही नेट में उन्होंने बाकायदा अच्छे तरीके से जो बाल हैं वो लगाए हुए होते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो जाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कम होता है। ऑक्सीजन जाने की मात्रा जो है वो बहुत ही कम रहती है, और हमारा जो सर है उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अगर आप कवर करके रखेंगे तो आप जैसे मान लीजिए मैं अगर अपने हाथ भी कवर करके रखता हूँ तो इसमें थोड़ी देर के बाद क्या होगा, स्वेटिंग आ जाएगी। अगर आप दोनों हाथों को कवर करके रखेंगे तो स्वेटिंग आने की प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, अगर आप नॉर्मली इस तरीके से भी मान लीजिए कि अगर आप कोई कैप वगैरह भी लगाते हैं और काफ़ी देर तक लगाते हैं तो भी आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से पसीना टपक रहा है, यहाँ से पसीना आ रहा है, या फिर कल को आप आप थोड़ी देर बाद उसको खोलेंगे भी तो भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे जो बाल हैं उसमें स्वेटिंग हो रही है। तो इस तरीके को इस जो बात है उसको अच्छे तरीके से आई गेस मैं इसी तरीके से समझा सकता था कि कैप अगर कोई भी आप वेयर करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको उसमें भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। भले ही हेयर विग में नेट लगा होता है उसमें, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से आपको जो है स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन की, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्वेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इसी तरीके से बनी हुई है कि वो पसीना कंटिन्यूसली बाहर निकालती रहेगी। अगर शरीर को गर्मी लगेगी तो पसीना ज़रूर बाहर फेंकेगी। हाँ, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं। आप किस तरीके से कर सकते हैं? अपनी जो हेयर विग है आप उसको रोज़ाना उतार सकते हैं। उतारने के बाद अच्छे तरीके से अपने जो हेड है उसको वॉश कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जैसे मैं जो करता था, मैं बता दूं कि मैं रात को उतार देता था, रात को उतारने के बाद अपना हेड जो है उसको वॉश करता था। सारी रात जो है अपना बाल जो अपना हेड है उसको खुला रखता था, और खुला रखने के बाद उसमें कोई भी फंगस नहीं लगती, उसमें कोई भी आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि अगर आप टेपिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ग्लू भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर आप मान लीजिए आपने अभी ताज़ा कोई ग्लू लगाई है, या फिर आपने अभी ही एक
अच्छे ब्रांड का कोई टेपिंग सिस्टम यूज़ किया है, अगर टेप लगाई है, फ्रेश ही टेप यूज़ करना स्टार्ट आज की है, तो आप 2 से 3 दिन उसको खींच सकते हैं। तो उसके बीच आप क्या करें, अपना जो सर है उसको ठंडा रखने की कोशिश करें। अगर कोई हवा वगैरह है या पंखे वगैरह है उसके नीचे ज़रूर बैठें। अगर आप सन के कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पसीना आएगा ही आएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से मैं उसको ठीक रखता था और किस तरीके से जो मेरे को भी पसीने की प्रॉब्लम आती थी। अब बात ये आप सोचेंगे कि भाई हम अगर डेली ही ये चीज़ करते रहेंगे तो क्या हमारी जो ग्लू है और हमारी जो टेपिंग है वो क्या कमज़ोर नहीं होगी? डेफिनेटली वो कमज़ोर होगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चांस लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पसीना कम आए तो आप ये स्टेप भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक सटीक जो है एक सटीक ऑप्शन है आपके पास, एक एक्यूरेट ऑप्शन है आपके पास, ये एक्यूरेट ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ आप इससे थोड़ा बहुत कम ज़रूर कर सकते हैं। माइनर्स आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपका जो पसीना है वो कम हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं किसी और सवाल के बारे में। जैसे कि मेरे को एक सवाल ये भी आ रहा था कि भाई क्या हम टेप जो है वो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप टेप जो है उसको डेली हटा के डेली नई लगा सकते हैं? तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कोई नई टेप लगाते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 1 हफ्ते की होती है। अगर आप 1 हफ्ते से पहले उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी जो हेयर विग है उस पर इम्पैक्ट पड़े। इम्पैक्ट से मतलब है उस जो हेयर विग के अंदर अगर आप उसको उल्टा करके देखेंगे तो उसमें एक प्रॉपर एक पट्टी बनाई होती है। उस पट्टी के ऊपर ही जो आपकी टेप है वो लगती है, वो टेप उसके ऊपर चिपक जाती है और वो ही आपके सर के ऊपर चिपकती है। जो डबल साइडेड टेप है वो इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम डबल साइडेड टेप यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उन पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि कल को आप जो अपनी टेपिंग सिस्टम जब हटाते हैं, जब अपनी टेप को हटाते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे के बाल हैं वो भी धीरे धीरे करके खींचने लग जाते हैं। तो उसके चलते आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो थोड़े बहुत निकल भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो आपके बाल जड़ से भी निकल जाएंगे तो वहाँ पर एक प्रॉपर बाल आ जाएगा। अगर आपका वो बाल DHT के अंदर नहीं आया होगा, DHT से अगर वो इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा तो आपका जो बाल है वो दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको काफ़ी लंबे टर्म तक यूज़ करेंगे, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाल्डनेस का लेवल 6-7 तक पहुंच चुका होता है और उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक सोचते हैं कि भाई हम हेयर विग यूज़ करेंगे तो क्या हम यूज़ कर पाएंगे? तो उन लोगों को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनके जो ऑलरेडी जो इधर के बाल होते हैं सारे उड़ चुके होते हैं। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये उन लोगों को इन्फेक्ट करेगा जो लोग जिनका जो बाल्डनेस का लेवल है वो तकरीबन 2, 3, 4 के बीच में है। तो उन लोगों को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनके जो बाल हैं वो थोड़े बहुत होते हैं, तो उन लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है अगर वो लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं किसी भी हेयर विग को, और वो स्पेशली टेपिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की भी। और हेयर विग की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आपको अच्छी से अच्छी जो हेयर विग है वो 25,000 तक ही मिल जाएगी आपको। अगर और उससे नीचे जाना चाहते हैं, अगर आपको मार्केट में इससे अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भैया हमें 10,000 में मिल रही है, 12,000 में मिल रही है, 15,000 में मिल रही है, अगर आपको लगता है वो नेचुरल लग रही है, आपके बालों के साथ मैच कर रही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो है पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। और जो रेड कलर का बटन है आप उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साइड में एक छोटी सी बेल आइकन भी दे रखी है, उसको अगर प्रेस करेंगे तो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आ जाएंगी कि मैंने अपने चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करी है, या फिर अगर मैं कल को लाइव भी आता हूँ तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वहाँ पर भी आप मेरे से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे जो दूसरे चैनल है उसमें भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का भी जो लिंक है मैंने दे रखा है, उसमें फिल्म वगैरह के बारे में मैं रिव्यू वगैरह डालता हूँ। सो आई होप सब कुछ बेटर होगा आपकी साइड से। सो बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। DHT के अंडर नहीं आता, यानी कि जो बाल आपके झड़ने वाले नहीं होते उनको निकाल लिया जाता है, उनको रखा जाता है सॉल्यूशन के अंदर, और कुछ देर बाद यहाँ पर छेद करके सामने जहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन करना है वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये है FUE। तो FUE का ही एक मॉडिफाई वर्जन है, वो है DHI, जिसे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पेन होता है, वो पेन की यूज़ से वो जो आपके ग्राफ्ट निकाले गए होते हैं वो डायरेक्ट आपकी जो जहाँ पे इम्प्लांटेशन करना होता है वहाँ पे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो एक
काफ़ी सिचुएशन में ऐसे कहूँ कि लोग सोचते हैं इसके बारे में कि भाई कराएँ या ना कराएँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बचते हैं क्योंकि ज़्यादा इस टेक्निक के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है। लेकिन ये टेक्निक बहुत पुरानी है, मतलब बहुत भी ज़्यादा पुरानी नहीं है एक्चुअली। ये ग्रीस में इन्वेंट हुई है और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब ये इंडिया में भी आई है और इंडिया में आने के बाद काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट हैं लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात आती है कॉस्टिंग की, तो इसकी कॉस्ट जो है वो FUE से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो नया नया इसका प्रचार हो रहा है और नए नए लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़े लोग फैसिनेट हो गए हैं इस चीज़ को लेकर और फैसिनेशन में ही वो पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को माने कि DHD ये ज़्यादा बढ़िया है या फिर FUE ज़्यादा बढ़िया है, तो मेरे नज़रिए में FUE ज़्यादा बढ़िया है। वो क्यों? रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि FUE में क्या होता है कि FUE में आपका जो हेड है वो पूरे अच्छे तरीके से शेप दिया जाता है और बाकायदा प्रॉपर अच्छे तरीके से आपके जो बाल हैं, ग्राफ्ट हैं, वो निकाले जाते हैं, सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। उसके बाद